अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल सीखा था कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं PMA 146 लॉन्ग कोर्स में, जो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में कमीशन के लिए, जो कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। तो वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि FSC और MBA BBA बैचलर, मतलब कि जिसकी भी बैचलर डिग्री हो, कुछ भी हो, तो वो सब हमने देखा था कि वो अप्लाई हो रहे थे। उसके बाद आज जो लेक्चर है हमारा, उसमें अब ये हम सीखेंगे कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं या वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं इस टेस्ट के लिए, जो कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आज हम वो सीखेंगे जो PMA 146 लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गूगल खोला, उसके बाद हमने www.gov.join, ठीक है, हमने इसको किया क्लिक, ठीक है। तो ज्वाइन PA पाक आर्मी, इसको हमने क्लिक किया। देन हमारे पास कुछ ऐसे कुछ खुल गया। देन हमने क्या करना है, ये हमारा ये कोर्स है 146 PMA लॉन्ग कोर्स, ठीक है। इसमें हमने फॉर कोर्स डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक हेयर कर दिया। तो अब हमें ये बता रहा है, ये हमने हमने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमने कल पढ़ा था पहले लेक्चर में एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अनएलिजिबल कैंडिडेट्स। वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं इस कोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, हम वही पढ़ेंगे आज। तो थोड़ा फोकस करना, थोड़ा ध्यान देना। आज वो हम सीखेंगे और वो पता हमें चलेगा कि कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते इस कमीशन में। तो ये देखें, यहाँ से ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, सॉरी। उसके बाद है ये इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, फर्स्ट बोल रहा है ट्विस्ट रिजेक्टेड बाय ISSB। वो कैंडिडेट जो ISSB से रिजेक्टेड हों, वो कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि ट्विस्ट स्क्रीन्ड आउट बाय ISSB, जो ISSB की स्क्रीन से आउट हों, वो भी नहीं कर सकते इस टेस्ट के लिए अप्लाई। दूसरा बोल रहा है टेस्टेड विद इन 4 months 120 days गैप फॉर प्रीवियस appearance in ISSB except were granted by the complement authority. However, bar of 120 days will not be applicable to candidate appearing in GHQ, NHQ, AHQ, ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड। मतलब कि ये बोल रहा है कि वो स्टूडेंट जो है वो जिनकी ये कोर्स किए हुए हैं और उनको 120 डेज के बाद ही इस PMA 146 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, पहले नहीं होगा। उसके बाद दूसरा बोला डिसमिस्ड हो, जो रिमूव्ड हो, जो डिबर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्स हो, वो भी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता इस कोर्स में, लॉन्ग कोर्स में। दूसरा बोल रहा है कि कन्विक्टेड इन अ कोर्ट लॉ एनी अफेक्टेड स्क्रीन्ड बाय द कम्प्लीमेंट मिलिट्री अथॉरिटी। तो ये जो लॉ है, कोर्ट है, वो लोग भी ये नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय PL Medical Board PUF by AMB, elected unfit by Armed Force Hospital except those cleared by PL Medical Board. However, PAF candidate who commit unfit।
अच्छा, ये बोल रहा है कि वो कैंडिडेट जो अनफिट हैं, जिनकी कोई हड्डियां टूटी हुई हैं, इनका कोई भी इशू है, जो मेडिकल का उनका कोर्स वगैरह कोई चल रहा है, तो वो फ़िलहाल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं अप्लाई। वो अपनी तबीयत वगैरह उसकी जब ठीक हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, देन वो अप्लाई कर सकता है, उसके पहले कभी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप बहुत सी चीज़ें समझ गए होंगे और समझते होंगे। तो आगे चलते हैं हम। दूसरा जो रूल है उनका, वो है अंडर गो रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट सीरियसली ज्वाइन द आर्म्स। उसके बाद रूल नंबर 9 है डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू हेपिड बी एंड सी एंड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। ये वही बात आ गई को जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो अनफिट हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म्ड फोर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। उसके बाद बोल रहे विड्रॉन डिस्चार्ज resigned or purchased commission from any armed force officer, academic training institution on any ground। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परिंग एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर कैंसलमेंट टू गेट अनगो एडवांटेज विल रेंडर। उसके बाद अच्छा, ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट्री सेक्शन प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट। अच्छा, तो ये कुछ इनके रूल्स थे, ठीक है। तो ये उनके कुछ रूल्स है, जो आप भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो ये रूल्स है उनके, कुछ आपको ये फोकस करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। मैंने जो बताया, जो फिज़िकली अनफिट हो वो अप्लाई नहीं कर सकता, और भी बहुत से रूल्स हैं, आप ये देख सकते हैं इनके ये रूल्स, ये यहाँ से इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक